Hello students, welcome back to our channel General Studies with Anup Kumar Verma। आज हम लोग ने पिछली क्लास में अपना ज्योग्राफी स्टार्ट की थी। ज्योग्राफी के कुछ एमसीक्यूज हमने किए थे इंडियन रिवर्स के टॉपिक पर। तो आज हम इंडियन रिवर्स के उसी टॉपिक पर कुछ और एमसीक्यूज करेंगे जो एग्ज़ाम्स में आए हुए हैं और मोस्ट प्रोबेबली आपके अपकमिंग एग्ज़ाम्स में भी आने की उनकी संभावना बढ़ जाती है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन के साथ। तो देखिए पहला क्वेश्चन है आपका मजूली आइलैंड। ठीक है, तो जो ये मजूली आइलैंड है आपका, ये कहाँ देखने को मिलता है आपको? ठीक है, वर्ल्ड लार्जेस्ट रिवर आइलैंड। ठीक है, रिवराइन आइलैंड है ये आपको किस स्टेट में देखने को मिलता है? ये मिलता है आपका असम में। और असम में ये कहाँ बनता है? जो ब्रह्मपुत्र रिवर आती है, ब्रह्मपुत्र रिवर जो आती है, ठीक है, और ब्रह्मपुत्र रिवर का जो ओरिजिन है वो कहाँ से होता है? ये होता है किम योंग डोंग ग्लेशियर तिब्बत से। ठीक है, और ये आपकी असम में एंटर करके क्या बनाती है? एक मजूली आइलैंड बनाती है। दुनिया का सबसे बड़ा रिवराइन आइलैंड है ये बेसिकली। ठीक है, अब बात आई असम की। तो असम में कुछ नेशनल पार्क काफ़ी फेमस है। जैसे आपका है काजीरंगा नेशनल पार्क। क्या है? काजीरंगा नेशनल पार्क। ठीक है, काजीरंगा नेशनल पार्क इसलिए फेमस है वन हॉर्न राइनो के लिए। जो एक सिंग का राइनो है उसके लिए ये काफ़ी फेमस है काजीरंगा नेशनल पार्क। फिर एक है आपका नेशनल पार्क डिब्रू नेशनल पार्क, डिब्रू शेखावमो नेशनल पार्क है। ओरंग नेशनल पार्क है, जिसे ओरंग नेशनल पार्क को क्या राजीव गांधी नेशनल पार्क भी कहा जाता है। ठीक है, और एक मानस नेशनल पार्क है, नामेरी नेशनल पार्क है। ये कई सारे नेशनल पार्क आपको कहाँ देखने को मिलते हैं? असम के अंदर। और असम में जो है किसकी सरकार है? सीएम जो है वो है हेमंत विश्व शर्मा। ठीक है, और ये असम के 15th सीएम है, 15वें सीएम हैं असम के। ठीक है, और अगर जो हम बात करें कि जो असम है वो किन किन देशों के साथ, किन किन इंटरनेशनल देशों के साथ अपना जो बॉर्डर है वो शेयर करता है, तो इसमें जो सबसे पहला आएगा आपका वो भूटान। असम जो है वो भूटान के साथ अपना बॉर्डर शेयर करता है। और दूसरा बांग्लादेश के साथ, बांग्लादेश के साथ। ठीक है, असम जो है भूटान और बांग्लादेश के साथ अपना बॉर्डर शेयर करता है। ठीक है, और बात रही है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश जो है भूटान, आपका फिर हो गया म्यांमार, भूटान, म्यांमार, चाइना, इन सब के साथ अपना बॉर्डर शेयर करता है। और जो आपका त्रिपुरा है, त्रिपुरा भी आपका बांग्लादेश और म्यांमार के साथ आपका बॉर्डर शेयर करता है। ठीक है, और मिजोरम आपको मोस्टली म्यांमार की साइड कॉर्नर पे पड़ता है। ये इस तरीके से जो कॉर्नर एरिया है यहाँ क्या है आपका? मिजोरम। तो यहाँ पे क्या है आपका? म्यांमार, या जिसे अर्लियर क्या कहा जाता था? बर्मा। ठीक है, तो जो मजूली आइलैंड का क्वेश्चन था बेसिकली, तो उसका करेक्ट आंसर क्या है आपका? असम में देखने को मिलती है। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो इसमें पूछा गया कि रिवर दामोदर, जो दामोदर रिवर है उसे सौरव ऑफ बंगाल कहा जाता है, क्यों? ठीक है, तो सौरव ऑफ बंगाल इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो जो रिवर है ये हर साल क्या लाती है? फ्लड लाती है। उस एरिया में जहाँ पर रिवर दामोदर आपकी फ्लो करती है वेस्ट बंगाल में, उस एरिया में अक्सर हर साल मोस्टली क्या है वो आपकी फ्लड लाती है। सौरो ऑफ बंगाल मतलब आंसू लाती है, या कह लीजिए आप तबाही, थोड़ा सा तबाही वगैरह लाती है। ठीक है, तो इसलिए उसे कहा जाता है सौरो ऑफ बंगाल। एक रिवर है कोसी, आपकी क्या नाम है? कोसी रिवर, आई थिंक, हाँ कोसी रिवर है। ठीक है, कोसी रिवर जो कि कहाँ पर है आपकी? ये आपकी है बिहार में। ठीक है, तो कोसी रिवर को सौरो ऑफ बिहार कहा जाता है क्योंकि देखिए कोसी की वजह से बिहार में हर साल काफ़ी बड़े एरिया में बाढ़ देखने को मिलती है। ठीक है, और जो दामोदर रिवर है ये कहाँ से निकलती है? बेसिकली दामोदर रिवर जो है आपकी निकलती है ये छोटा नागपुर प्लेट्यू से। छोटा नागपुर प्लेट्यू से। ठीक है, छोटा नागपुर प्लेट्यू से देखने को निकलती है ये आपकी। ठीक है, चलिए फिर देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि द रिवर ब्रह्मपुत्र इज नोन एज इट एंटर इन द अरुणाचल प्रदेश। जैसे जब वो अरुणाचल प्रदेश में एंटर करती है तिब्बत से, ठीक है, तब वो उसका नाम क्या होता है? ये पूछा गया है। तो इसका नाम होता है दिहांग।
जब अरुणाचल प्रदेश से, देखिए ये है ना इस तरीके से आपका भूटान है, फिर ये इस तरीके से अरुणाचल प्रदेश है, और फिर ये इस तरीके से नॉर्थ ईस्ट एरिया है। तो जब ये इस तरीके से एंटर करती है इंडिया में, तो वहाँ पर इसका नाम होता है दिहांग रिवर। ठीक है, चलिए फिर देखते हैं वेयर इज द लोनार लेक सिचुएटेड। अब देखिए बात करें लोनार लेक की, तो लोनार लेक कहाँ देखने को मिलती है आपकी, महाराष्ट्र में। ठीक है, महाराष्ट्र का एक डिस्ट्रिक्ट है बुल्दान, बुल्दान डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, वहाँ पर आपको लोनार लेक देखने को मिलती है। ठीक है, अब लोनार लेक हो गई। अभी देखिए, अभी हमने पिछले क्लास में बात की थी लोकटक लेक की, है ना, लोकटक लेक। और लोकटक लेक कहाँ देखने को मिली थी, मैं मणिपुर में। ठीक है, और गुजरात है, ऐसे जैसे गुजरात है ना आपका, ये गुजरात में एक फेमस रिवर है कांकरिया लेक, कांकरिया लेक जो अहमदाबाद में है आपकी। ठीक है, सुरसागर लेक है आपकी, और हरमिरार सार लेक है आपकी। ठीक है, इस तरीके से कई सारी लेक्स आपको गुजरात में देखने को मिलती है। तो जो लोनार लेक है वो आपकी महाराष्ट्र में है, और ये क्या है, एक मीटियोरिटिक लेक है, जो उल्का पिंड जो गिरते हैं धरती पर उनके द्वारा बनाई गई एक लेक है। क्लियर। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, विच रिवर ऑफ इंडिया इज नोन एज वृद्ध गंगा। वृद्ध गंगा किसे कहा जाता है। देखिए वृद्ध गंगा जो है आपकी कौन सी है, गोदावरी। ठीक है, गोदावरी को कहा जाता है वृद्ध गंगा। ठीक है, और इसे दक्षिण गंगा के नाम से भी जाना जाता है। इसे दक्षिण गंगा भी, दक्षिण गंगा भी कहा जाता है किसको, गोदावरी रिवर को। ठीक है, और गोदावरी रिवर कहाँ से निकलती है, त्र्यंबकेश्वर प्लेटू से निकलती है, कहाँ पे, नियर नासिक। क्लियर। और जो आपकी नर्मदा है, नर्मदा क्या बनाती है, एस्चुरी बनाती है, और बाकी कावेरी, गोदावरी और कृष्णा ये सारी रिवर्स क्या बनाती हैं, ये डेल्टा फॉर्म करती हैं, क्योंकि ये सारी कहाँ गिरती हैं आपकी बे ऑफ बंगाल में गिरती है। और नर्मदा आपकी कहाँ गिरती है, ये आपकी गिरती है अरेबियन सी के अंदर। चलिए फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो नागार्जुन सागर डैम है वो किस रिवर पे बना हुआ है। तो जो नागार्जुन सागर डैम है वो कहाँ बना है, कृष्णा रिवर पे, कृष्णा रिवर। ठीक है, कृष्णा रिवर पे बना है नागार्जुन सागर डैम। और कृष्णा रिवर कहाँ से ओरिजिनेट होती है, कृष्णा रिवर ओरिजिनेट होती है महाबलेश्वर से। ठीक है, महाबलेश्वर से। और ये लगभग कितनी लंबी है, 1400 किलोमीटर की इसकी लेंथ है, 1400 किलोमीटर की लेंथ है, और महाबलेश्वर से ओरिजिनेट होती है। और हमारा क्वेश्चन क्या था, नागार्जुन सागर डैम। ठीक है, ये कहाँ से था, कृष्णा रिवर पे। अब ये कहाँ पर है एक्चुअली नागार्जुन सागर डैम, ये है एक्चुअली बॉर्डर पे, किसके बॉर्डर पे, आपके आंध्रा और एंड तेलंगाना, तेलंगाना स्टेट जो है इन दोनों के बॉर्डर पर नागार्जुन सागर देखने को मिलता है। ठीक है, देखिए पहले क्या आंध्र प्रदेश एक ही था, जब ये अलग हो गया तब कह सकते हैं कि उनके बॉर्डर पर ही देखने को मिलता है। ठीक है, और हम बात करें चंबल रिवर पे, तो चंबल रिवर जो है यहाँ पर आपको क्या मिलता है, गांधी सागर डैम, गांधी सागर डैम देखने को मिलता है। ठीक है, और सतलुज पर क्या मिलता है, भाखरा नंगल डैम देखने को मिलता है आपको। ठीक है, भाखरा नंगल डैम कहाँ है, सतलुज रिवर पे। और कोसी रिवर को क्या कहते हैं, सौरो ऑफ बिहार। ठीक है, सौरो ऑफ बिहार कहा जाता है कोसी रिवर को। ठीक है, और सौरो ऑफ बंगाल कैसे कहते हैं, दामोदर रिवर को। क्लियर। चलिए फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, द लॉन्गेस्ट डैम इन इंडिया, भारत का सबसे लंबा डैम कौन सा है। देखिए लंबा डैम जो है सबसे जो है वो कौन सा है, हीराकुंड डैम। ये हीराकुंड डैम जो है वो आपका कहाँ है, सबसे पहले ये तो है आपका उड़ीसा में, उड़ीसा में। ठीक है, उड़ीसा में महानदी रिवर जो है, महानदी रिवर, उस पर देखने को मिलता है ये हीराकुंड डैम। ये भारत का सबसे पहला मल्टीपर्पज़ डैम है। ठीक है, मल्टीपर्पज़ डैम का मतलब क्या हो गया कि इस डैम से इलेक्ट्रिसिटी भी जनरेट की जाएगी, इरिगेशन के लिए भी यूज़ किया जाएगा, फ्लड कंट्रोल भी किया जाएगा, और मल्टीपल अदर यूजेस भी, वाटर सप्लाई के लिए भी इस्तेमाल किया जाएगा। मतलब बहुत सारे इसके मल्टीपर्पज़ वर्क किए जाएंगे। ठीक है, वो है आपका हीराकुंड डैम, कहाँ पर, महानदी पर, उड़ीसा के अंदर। ठीक है, और ये भारत का पहला मल्टीपर्पज़ डैम है। अब बात करें यहाँ पर जो है भाखरा डैम है, भाखरा नंगल डैम। ठीक है, तो ये कहाँ आपको देखने मिलता है, सतलुज, सतलुज रिवर पर देखने को ये मिलता है। ठीक है, फिर देखिए यहाँ पर पूछा गया कि विच रिवर फ्लोज बिटवीन विंध्यास एंड सतपुड़ा।
देखिए ये जो आपका ये इस तरीके का था, तो यहाँ क्या है, विंध्यास है, विंध्या की पहाड़ियाँ, और फिर यहाँ क्या है, सतपुरा की पहाड़ियाँ, इस तरीके से। तो इसके बीच से एक रिवर निकलती है जिसे कहते हैं नर्मदा रिवर, ठीक है। और नर्मदा रिवर कहाँ से निकलती है, अमरकंटक प्लेट्यू से, ठीक। तो अमरकंटक प्लेट्यू से निकल कर फिर ये कहाँ जाती है, आपकी अरेबियन सी में गिर जाती है, और यहाँ क्या बनाती है, एस्चुरी बनाती है। तो कौन पूछा गया था कि इन दोनों पहाड़ियों के बीच से कौन सी रिवर निकलती है, वो है आपकी नर्मदा रिवर, और साथ में एस्चुरी कौन बनाती है, आपकी तापी रिवर भी आपकी एस्चुरी बनाती है। क्लियर। और ये जो नर्मदा रिवर है, ये क्या बनाती है, रिफ्ट वैली बनाती है। कहाँ पर, अमरकंटक प्लेट्यू के पास में क्या बनाती है, रिफ्ट वैली, ठीक है। और यहाँ पर क्या देखने को मिलता है, धुआंधार फॉल, धुआंधार फॉल आपको देखने को मिलता है, ठीक है। और ये नर्मदा रिवर जो है वो कितनी लंबी है, लगभग 1310 किलोमीटर की लेंथ है इसकी, ठीक है। और यहीं पर सरोवर डैम भी नर्मदा रिवर पर देखने को मिलता है। जो आपका स्टैचू ऑफ यूनिटी है वो भी नर्मदा रिवर में ही देखने को मिलता है, केवड़िया डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। तो ये सब चीज़ें थी आपकी नर्मदा रिवर के बारे में। तो ये क्वेश्चन था आपका, सूरत इज लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर, सूरत जो है किस रिवर के बैंक किनारे स्थित है। देखिए ये आपका इस तरीके से एक रफली डायग्राम बना लेते हैं हम थोड़ा सा, गुजरात का जो इस तरीके से, ये है गुजरात का मैप, मोस्टली रफली थोड़ा सा बनाया मैंने, ठीक है। तो यहाँ पर सूरत आपका सिचुएटेड है। तो सूरत जो रिवर है यहाँ पर फ्लो करती है रिवर आपकी तापी, ठीक है। तो करेक्ट आंसर क्या हो गया, तापी रिवर। और तापी रिवर को कहा जाता है ट्विंस ऑफ नर्मदा, नर्मदा रिवर की ट्विन कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि देखिए इसी के पास से ही इस तरीके से आपकी तापी रिवर फ्लो करती है, पैरेलली, ऑलमोस्ट पैरेलली जो आपकी नर्मदा रिवर है वो भी फ्लो करती है, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका सूरत शहर की बात। अब बात करें हम, जैसे कई सारे इंपॉर्टेंट शहर हैं, जबकि अहमदाबाद है, अहमदाबाद किस नदी के किनारे है, वो आपकी साबरमती रिवर के किनारे है, ठीक है। कानपुर शहर जो है आपका, कानपुर शहर, कानपुर सिटी, वो आपका गंगा रिवर के किनारे है। आगरा कहाँ है, आगरा आपका यमुना के किनारे है। दिल्ली कहाँ है आपका, यमुना के किनारे है, ठीक है। मथुरा कहाँ है आपका, यमुना के किनारे है, ठीक है। प्रयागराज या इलाहाबाद जिसे कहते हैं, ठीक है, तो वो कहाँ है आपका, गंगा के किनारे, और यमुना दोनों के किनारे, ठीक है, ठीक है। बट मोस्टली हम क्या कहेंगे, गंगा के किनारे बसा हुआ एक शहर है, ठीक है। वाराणसी, इस तरीके से जो इंपॉर्टेंट शहर है, पटना, जैसे पटना, पटना किसके किनारे है, गंगा रिवर के किनारे। इस तरीके से कई सारे जो इंपॉर्टेंट शहर हैं वो किस नदी के किनारे बसे हैं, उनको भी जानना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, ठीक है। वैसे ही हम बात कर रहे थे विजयवाड़ा, ठीक है, साउथ इंडिया का जो आपका आंध्रा का एक बहुत इंपॉर्टेंट शहर है विजयवाड़ा। ये किस नदी के किनारे है, ये कावेरी, सॉरी, कृष्णा रिवर, जो कृष्णा रिवर है उसके किनारे देखने को मिलता है, ठीक है। अभी कृष्णा रिवर की बात आई तो हम फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। कृष्णा रिवर की लेंथ कितनी थी, 1400 किलोमीटर की, ठीक है। और कहाँ से ओरिजिनेट होती थी, महाबलेश्वर से। और यहाँ पर एक कावेरी है रिवर, कावेरी रिवर जो है लगभग 800 किलोमीटर की थी, और ये ओरिजिनेट होती थी ताल कावेरी से। कहाँ से, ताल कावेरी से ओरिजिनेट होती है, ठीक है। और महानदी जो है आपकी, ये 857 किलोमीटर की लेंथ है इसकी लगभग, और दांदा नाम की एक जगह से, रायपुर जो दांदा, डांडा, ठीक है। और ये कहाँ है डांडा आपका, रायपुर में एक जगह है, वहाँ से ओरिजिनेट होती है महानदी। और यमुना रिवर आपकी कहाँ से ओरिजिनेट होती है, ये होती है यमुनोत्री ग्लेशियर से, यमुनोत्री ग्लेशियर से, और आगे जाके ये गंगा में मिल जाती है। कहाँ पर, प्रयागराज में, प्रयागराज में, ठीक है। या इलाहाबाद में एलडी इलाहाबाद में गंगा में मिल जाती है, और ये ट्रिब्यूटरी है गंगा की, ठीक है। चलिए फिर देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज फेमस फॉर चेंजिंग इट्स पाथ, चेंजिंग का मतलब वो अपना रास्ता बदलती रहती है अक्सर, ठीक है। ऐसी कौन सी रिवर है, तो वो है आपकी कोसी रिवर। कोसी रिवर को क्या कहा जाता है, सौरो ऑफ बिहार, ठीक है। क्योंकि ये जो है इस रिवर की वजह से क्या होता है कि बहुत सारा पानी आ जाता है रिवर में, और अक्सर जो है हर साल मोस्टली रिवर के आसपास का पूरा एरिया फ्लडेड हो जाता है, बाढ़ आ जाती है, ठीक है।
वैसे ही सौरव बंगाल किसे कहा जाता है? सौरव बंगाल, बंगाल कहा जाता है आपकी दामोदर रिवर को, दामोदर रिवर, ठीक है। और दामोदर रिवर कहाँ से निकलती है? झारखंड से, ठीक है। क्लियर? सो ये थे आज के ज्योग्राफी में हमारा रिवर जो टॉपिक चल रहा है उसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, पार्ट 2। अभी अभी हम 2-3 पार्ट और लाएंगे जिसमें हम कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर अप करने की कोशिश करेंगे। सो अगर जो आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड फॉरवर्ड ज़रूर करते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।